दिल्ली में उत्सव जैसा माहौल है, वाल्मीकि जयंती को लेकर एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। नहीं नहीं, सबसे पहले तो अपने क्षेत्रवासियों के और सभी को मैं महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव पे बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, तो हमारे क्षेत्र में शुकुरपुर जे कॉलोनी में आज से नहीं, ये जब से कॉलोनी बसी है तब से महर्षि वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकलती है और बहुत उत्साह के साथ लोग यहाँ पे इस यात्रा को निकालते हैं। सभी सम्मिलित होते हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग भी, हम सब सम्मिलित होते हैं और भी कार्यकर्ता और सब साथी से जाते हैं उसमें। और अच्छी बात है, एक महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से अगर कोई नई पीढ़ी हमारी कुछ सीखती है, उनके आदर्शों पे चलती है, तो मेरा मानना है कि ये होना चाहिए। अपनी संस्कृति से रूबरू होना, उस पर अमल करना, ये होना चाहिए। वोट चोर अभियान लेकर आप लोग दिल्ली में अभियान चला रहे हैं, कैसा अभियान चल रहा है? नहीं, देखिए, वोट चोर का तो आपने देखा होगा, दिल्ली नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चला रही है। पीछे आपने राहुल जी को भी देखा होगा, बिहार में भी उन्होंने पूरी यात्रा निकाली थी, मध्य प्रदेश में भी निकल रही है। और बीजेपी दमनकारी नीतियाँ से अपना उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हमारे एनएसयूआई के कुछ बच्चे उस वोट चोरी के ऊपर बोलने प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कराई इन्होंने। तो ये तो सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। जब एक कहीं कमी है, चुनाव आयोग की कमी है, तो बीजेपी उसमें इन्वॉल्व क्यों होती है? इसका मतलब है कि अगर वो इन्वॉल्व हो रही है तो बीजेपी उसमें शामिल है चोरी कराने में। तो कांग्रेस का वोट चोरी अभियान बिल्कुल सफलतापूर्वक चल रहा है और आप देखोगे बिहार के चुनाव में उसका असर आपको दिखाई देगा और बिहार की सत्ता पलटने जा रही है। वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। मनोज जी, जीएसटी को लेकर एक उत्सव मनाया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी त्रिनगर में हर दुकान पे जा रही थी और दुकानदारों को फायदा गिना रही थी, गुलाब का फूल दे रही थी। कांग्रेस के लोग कैसे देखते हैं जीएसटी? नहीं, कांग्रेस क्या सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो सब देखते हैं भैया जीएसटी लागू किसने की थी? कोई कांग्रेस ने तो करी नहीं थी, यूपीए सरकार ने तो की नहीं थी। इन्होंने ही 11 साल तक लोगों को लूटा, लगभग 1,27,000 करोड़, 127 लाख करोड़ जनता से लूट के अब ये उस पर उत्सव मनाएंगे कुछ कम करके। और कम भी क्या किया इन्होंने? कॉपी के ऊपर, किताब के ऊपर जीएसटी कम की, लेकिन जो पेपर है, पेपर को तो 18 से बढ़ा के 28% उस पर जीएसटी लगा दी। जो रॉ मटेरियल है, ऐसा सिर्फ कागज़ का नहीं है, वस्त्र पे भी देखो आप, कपास पे होगी, धागों पे होगी, उस पर भी जीएसटी बढ़ा दी इन्होंने। तो ये तो कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लिया घुमा के। तो ये लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का काम है। उत्सव क्या है? लोगों का पैसा आपने लूटा, बड़े व्यापारियों को दिया और उसमें अपने मज़े करे, चाहे हवाई जहाज उसमें अपना ख़रीदा हो, नया पार्लियामेंट बनाया हो, अपनी ऐशो आराम पे खर्च किया आपने, जनता का पैसा लूट के। अब उत्सव क्या मना रहे? उत्सव तो आपका तो मन चुका, जनता का बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लेकिन जीएसटी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मनोज जी, अगर हम देखें दिल्ली की, अगर हम बात करें, 7-8 महीने की सरकार हो गई, रेखा गुप्ता की सरकार, और यहाँ के जो विधायक हैं भाजपा, तो इनके काम से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, दिल्ली के लोग तो त्राही मचा रहे हैं। हर जगह तोड़फोड़ कर रखी है इन्होंने। चांदनी चौक जैसा पुरानी दिल्ली के जो बाज़ार हैं, खारी बावली, चांदनी चौक और जो दूसरी जगह हैं, उनमें आज का थोड़ी ऐतिहासिक जगह है वो, वहाँ पे व्यापार हमेशा से चलता आया है। अब वहाँ पे सीलिंग की मार चल दी, बिल्डिंगों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया, तो झुग्गियाँ इन्होंने तोड़ दी, उनको बहुत सारे लोगों को तो मकान भी नहीं मिले। जो कांग्रेस सरकार के टाइम में राजीव रतन योजना और इंदिरा जी के नाम पे जो योजना चली थी, जो लगभग 40-50 हज़ार मकान बने थे, उनको दुरुस्त करा के लोगों को देना चाहिए, लोगों को संतुष्ट करना चाहिए। दिल्ली में रोज़गार के अवसर बढ़ाने चाहिए, दिल्ली में महंगाई कम करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जहाँ 2 बूंद पड़ती हैं दिल्ली में पानी भर जाता है, त्राही करती है जनता। तो ये सब इनको सड़क पे आके काम करना चाहिए। सारी सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। मुंडका के मंत्री हैं परवेश साहिब सिंह जी, लेकिन मुंडका का आपने रास्ता देखा होगा, कितनी बुरी हालत है। आज मैं मधुबन चौक पे गया था, तो जो मधुबन चौक से हम राइट में टर्न लेते हैं तो उस टर्न के ऊपर दुनिया भर के गड्ढे बने हुए हैं, ट्रैफिक जाम होता है वहाँ, ट्रैफिक। तो सरकार कोई काम ज़मीन पे तो कर नहीं रही, वाहवाही लूट रहे हैं, बाकी सड़क पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ बात करे थे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।